मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष पर मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आपसे आग्रह भी करता हूं भाई आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दें और 2 शब्द कमेंट में लिख दें ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ जाता है और मुझे ये मालूम हो जाता है कि मेरा वीडियो मेरे दर्शकों को अच्छा लगा है, कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई है। दर्शकों, आपने हमेशा वीडियो में देखा है कि हम लोग डिग्रियां बताते हैं, अपनी पत्रिका में भी देखा होगा डिग्रियां बताते हैं। उन डिग्रियां या बोलो अंशों, उनका बहुत ही महत्व है। वो एक साधारण नहीं है, बहुत ही महत्व है और विशेष तौर पर लगन की उदय की डिग्रियों का सबसे ज्यादा महत्व है। ये लगन है जो आप देख रहे हैं, यहां पर जो भी राशि आपकी कुंडली में होगी वो लगन की होगी। यह लगन की डिग्रियां आपके संपूर्ण जीवन का सार बता देती है। कैसे बता देती है? जितनी लगन की उदय डिग्रियां होंगी उससे आगे वर्ग कुंडली बनती चली जाएंगी। उन्हीं अंशों के आधार पर नवास होने दो, दसमास होने दो, सप्तमास होने दो, कुछ भी हो, देश कौन हो रहे, कुछ भी हो, लगन के उदय अंश से ही आगे की होगी। लगन आपका स्वभाव भी है, लगन आपका व्यक्तित्व भी है, आपका शरीर है। अंशों के आधार पर लगन की बलवंता होती है, इसलिए इसका महत्व है और सभी वर्ग उसकी लगन के जो उदय अंश है उसके हिसाब से बनते हैं। फिर दूसरा बात, हमारी पृथ्वी गोल है, जैसा कि हम लोग पढ़ के आए। ये हमने 4 फुट के 12 खाने बना दिए हैं। कहीं के पत्रिका में आपने देखा होगा राउंड शेप में बनाते हैं। तो एक लगन की 30 डिग्री है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 30 डिग्री है। अब एक ग्रह कहीं स्टार्टिंग की डिग्रियों में बैठा होगा, किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, और उदय अंश अलग होगा। तो उदय अंश जो है वो लगन के प्रभाव को बताता है और ग्रहों के अंश है वो ग्रहों के बताता है। अब जो लगन के उदय अंश हैं और ग्रहों के अंश में जब अधिक अंतर आ जाता है तो वह ग्रह कमजोर हो जाता है। लगन तो अपने आप में बलवान ही रहेगा, ज्यादा दी जाएगी तो ये कहा गया कि लगन भी मृत हो जाता है। इस तरह से आप ऐसे समझो जैसे सुबह सूर्य उदय होता है, उदय होने के टाइम पर उसकी समझो 5 डिग्रियां हुई, 0 से ही वो उदय होगा तो 5 हुई, 10 हुई, जब दोपहर को आएगा तो समझो 15 डिग्री हो गई और फिर शाम को जाएगा तो 30 डिग्री पूरी खत्म कर दी। आप इस तरह से सोचो। तो जैसे जैसे सूर्य का तेज बढ़ता है उसी हिसाब से हमारे लगन के उदय अंश का और ग्रहों का तेज होता है। लगन अगर बलवान स्थिति में होगा, मान लिया 15 डिग्री में होगा, जैसे कि मैंने आपको सूर्य का एग्जांपल दिया। सूर्य सुबह पूर्व दिशा से उदय होता है और दोपहर के टाइम पर जब दोपहर हो जाती है 12 बजे का पकड़ लो तो वह सूर्य कहां पर होगा? दक्षिण दिशा में होगा और अच्छी गर्मी होगी। फिर 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा और फिर शाम को 6-7 बजे सूर्य अस्त हो जाएगा। तो उस टाइम पर उसका प्रकाशमान भी कम होता चला जाएगा। तो लगन के उदय का भी इसी तरह से है। जितने लगन उदय बलवान होंगे वो लगन बलवान होगा। दूसरी बात, जो लगन उदय है उसके अंशों के आधार पर ग्रहों के भी अंश होंगे तो वह कुंडली बलवान मानी जाएगी। तो इसलिए ग्रहों के अंशों का बहुत महत्व रखता है और ग्रहों के अंशों के आधार पर ग्रह वृष नवास में चला जाता है, अंशों के आधार पर ग्रह पुष्कर नवास में चला जाता है। और मेन चीज ये है, अब जो लगन के उदय अंश हैं उनके आधार पर ही हमारी बाकी कुंडलियां बनती हैं, वर्ग कुंडलियां बनती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो नवास जो है 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, जहां 3:21 हुआ तो दूसरा नवास हो जाता है। तो इसी तरह से आगे आगे जो है लगन के जो उदय अंश है उसी के हिसाब से बनते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दी। अभी कुंडली में देखेंगे बाद में, और कुंडली में और एक देखेंगे, ये पंचम भाव है, ये दसम भाव है आपकी कुंडली में। राशि कोई भी हो, ये तो मैंने नंबर लिख कर रखा हुआ है भाई। लगन स्वयं है, वित्त धन का, पराक्रम का, घरेलू सुख, शिक्षा, संतान,
संघर्ष, छठा भाग रोग शत्रु, जीवन साथी, व्यापार, आयु, भाग्य भाव, कर्म भाव, आमदनी का, खर्च का, ये आम बात है, हम हमेशा बताते हैं। अब कुछ योग ऐसे होते हैं और वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, उनकी बलवंता क्या था। जैसे ये पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में हो और दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, तो ये हो गया राशि परिवर्तन योग, हो गया डबल राजयोग, हो गया पंचम भाव का स्वामी दसम में और दसम का पंचम में, बहुत ही त्रिकोण का केंद्र का संबंध आ गया। अगर ऐसे योग बलवान होते हैं तो उनको राज सत्ता मिलती है, और त्रुटि होती है, कहीं पीड़ित होते हैं तो कमजोर होते हैं। किस तरह से, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं उदाहरण दे करके बताता हूं आपको कि जो कोई भी हो अगर परिपूर्ण होगा, बलवान होगा, जैसे हम मान लेते हैं एमएलए जिसको विधायक बोलते हैं, एक एक आदमी 10-10, 15-15 बार विधायक बन गया, मान लो आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग में, या ऐसा मान के सोचो, लेकिन वो कभी मंत्री नहीं बना, कभी मुख्यमंत्री नहीं बना, बात आपने देखा, लेकिन विधायक हमेशा बनता रहा अपने इलाके से, क्योंकि उसके जो ग्रहों की बलवंता इतनी ही थी। अगर वो कैबिनेट मिनिस्ट्री बनता या मंत्री बनता तो उसके योग और अच्छे थे, मुख्यमंत्री बनता तो और अच्छे। तो इस तरह से बलवंता सोचो। दूसरी तरफ सर्विस में आ जाइए, आप कोई भी सर्विस ले लीजिए, जैसे पुलिस की ले लेते हैं, हम ये कहते हैं भाई तुमको पुलिस की नौकरी मिलेगी, ग्रह ऐसा है। अगर वो बलवंता है तो डायरेक्ट आईपीएस भी बनेगा, कमजोर है तो सिपाही से जाएगा, और बीच में है तो डायरेक्ट इंस्पेक्टर से भर्ती होगा। यह है ग्रहों की बलवंता के आधार पर, अंशों के आधार पर, कौन सा ग्रह पीड़ित है कैसे, इस आधार पर। फौज का उदाहरण ले लीजिए, अगर ग्रहों की बलवंता है तो वो सीधा ऑफिसर बन के जाएगा, कमजोर है तो सिपाही बन के जाएगा, है तो फौजी, और मध्यम है तो बीच के और जो अधिकारी होते हैं, जूनियर ऑफिसर होते हैं, वो बनेगा। तो कहने का मतलब आपके ग्रहों की बलवंता में, जैसे मैंने बताया, पंचम भाव का स्वामी दसम में, दसम भाव का स्वामी पंचम में हो, उत्कृष्ट राजयोग बनता है। अब इसके साथ साथ लगन भी बलवान हो और बाकी भी ग्रह बलवान हो तो ही तो बनेगा ना भाई, अकेले से तो सेट नहीं बनेगा। लगन भी बलवान होना चाहिए, लगने से बलवान होना चाहिए, और भाग्य भाव का भी बलवान होना चाहिए, तभी तो बनेगा ना। तो उनका भी सहयोग, अगर भाग्य भाव साथ नहीं देगा तो फिर मुंह लटका के बैठ जाएगा, कोशिश तो बहुत की थी, भागने नहीं दिया। तो इस तरह की स्थितियां आ जाती हैं जो कि अच्छे योगों को फेल कर देते। राजयोग अपने आप में रहेगा, अधिकारी ना बन के कर्मचारी तो बनेगा बनेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बन जाएगा। भाग कितना भी निर्बल होने दो, कहीं ना कहीं से वो बन ही जाएगा, कुछ तो होता ही है। तो वो अधिकारी ना बन के कर्मचारी बनेगा, मंत्री ना बन करके एमएलए बनेगा, और एक पुलिस सुप्रीडेंट ना बन करके सिपाही बनेगा या दरोगा बनेगा। आप ऐसा मान करके सोच लो, मैंने आपको साधारण भाषा में बता दिया। भाग्य विश्ववास में आ गया ना, भाग्य का नंबर। जब भाग्य का स्वामी विश्ववास में हो तो भाग्य साथ नहीं देगा, तो वो जो योग जो है वो लटका का लटका रह जाएगा, अधर में रह जाएगा। और लगन भी विश्ववास में हो और परेशानी आ गई। तो कितने अच्छे योग हैं, लेकिन ये अशुभता साथ लेके आए हैं। ऐसे बालक को मन लगा करके अपने उन दोषों की शांति करे, फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर रहेगा। मैंने आपको बता दिया। अब आप देखें बालक की कुंडली क्या कहती है। लगन और ग्रहों के अंशों का मैच शुभ और अशुभ योग बनता है आपके, जैसा मैंने बताया, अंशों के आधार पर बनता है। रथ का जन्म 23 अप्रैल 2004 शुक्ल पर 2 अश्विनी चरण 1 मंगलवार को रात्रि 12:04 पर हुआ। अश्विनी चरण 1 पिता के लिए भारी होता है, अशुभता मानी जाती है, ग्रह शांति, उसका दोष निवारण करना चाहिए। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ, वृश्चिक लगन के 27 डिग्री 15 है। पंचम भाव में सूर्य 8:35 लेकर के है और बुध नीच राशि में 25:5 लेकर के है। छठे भाव में चंद्रमा 0:0:04 लेकर के है, राहु 19:27 लेकर के, शुक्र 24:21 लेकर के। सप्तम भाव में मंगल 7 डिग्री 1 मिनट लेकर के है
और शनि 12:35 लेकर के अष्टम भाव में है और गुरु 17:45 लेकर के दसम भाव में है। केतु 19:27 लेकर के है। जैसा मैंने बताया पंचमेश दशमेश का राशिफल समझो। पंचम भाव का स्वामी गुरु दसम भाव में है और दसम भाव का स्वामी सूर्य पंचम भाव में है। ये उत्कृष्ट राजयोग बन गया, बहुत अच्छा राजयोग बन गया। अभी देखिए लगन के उदय अंश से 27 डिग्री और लग्नेश के उदय अंश से 7 डिग्री, 20 डिग्री का अंतर है। राजयोग में स्थिरता आ गई। तो लग्नेश को तो ऊर्जा नहीं मिल रही ना, तो 20 डिग्री का अंतर आ गया। और लगन वृश्चिक लगन वृष नवास में चला गया 27 डिग्री लेकर के। तो हम हमेशा बताते हैं लगन और लग्नेश बलवान होना चाहिए। लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। लगन वृष नवास में चला गया। आगे बात करें पुष्कर नवास में सूर्य आ गया। सूर्य पुष्कर नवास में आ गया और दसम भाव का स्वामी है, पंचम में है। डेड एंड श्योर उसको नौकरी मिलेगी, क्योंकि सूर्य भी एक लगन है भाई। सूर्य भी एक लगन है। 1 2 3 4 5 छठे भाव का स्वामी है। आ गया, संघर्ष करके नौकरी मिलेगी। अधिकारी हो या कर्मचारी हो, इसका फैसला अंतिम में हम विचार करेंगे। हम सिर्फ अध्ययन कर सकते हैं, विचार करेंगे, क्योंकि आ गया और सूर्य पुष्कर नवास में आ गया। आगे दसमेश भागेश पर अब ये बात यहां पर आगे बढ़ते हैं दर्शकों। बुध 25 डिग्री लेकर के है, सूर्य यहां पर है। बुध का नीच भंग हो रहा है, गुरु केंद्र में आ गया। दूसरी बात, विष नवास में चंद्रमा, चंद्रमा भाग का स्वामी है। 004 लेकर के विष नवास में आ गया। भाग्य साथ नहीं दे रहा, लगन से भाग्य साथ नहीं दे रहा, ठीक है। और सूर्य लगन से 7 8 9 पड़ता है, मंगल फिर भी देगा। सूर्य लगन से तो ठीक मिल रहा है। चंद्रमा लगन से 7 8 9 गुरु, ये भी ठीक है। लेकिन सूर्य लगन से लगन से भाग्य साथ नहीं दे रहा, क्योंकि चंद्रमा है। और चंद्रमा एक बहुत महत्वपूर्ण हो, चाहे कोई भी लगन हो, चंद्रमा लगन हो, सूर्य लगन हो, कैसा भी लगन हो, चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक बल है। आधी चीजें तो चंद्रमा से ही हो जाती है। जब मन ही हमारा बैठ गया तो फिर हम क्या करेंगे। यहां पर ये बात आ गई, भाग्य का स्वामी चंद्रमा अशुभ स्थान में चला गया। उसके बाद देखें मंगल सप्तम भाव में तो है, पत्नी का संबंध उसका कड़वा सा रहेगा, दाम्पत्य में मधुरता नहीं रहेगी। चतुर्दृष्टि से यहां पर देख रहा है दसम भाव को, उच्च अधिकारी का योग बनता है। कितने अच्छे योग है। मंगल लग्नेश है, अंशों में कम है। हम ये कह देंगे भाई मंगल को बलवान करने के लिए हम रत्न धारण कर देंगे। मैं अंत में कहूंगा मान लिया हमने बलवान कर दिया तो यहां मिल गया, लेकिन लग्नेश लगन का भाव वो कैसे होगा, भाग्य का भाव भाग्येश कैसे होगा। परेशानी आई ना। भाग्य भी तो साथ चाहिए, परिश्रम के साथ साथ भाग्य भी चाहिए। तो मंगल उत्कृष्ट नौकरी दे रहा है, सूर्य गुरु उत्कृष्ट नौकरी दे रहे हैं, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। बात यहां पर आ गई। अब दूसरी तरफ देखते हैं गुरु के ऊपर। गुरु के ऊपर राहु का भी प्रभाव है और राहु का भी गुरु के ऊपर प्रभाव है। 9 पंचम योग बनता है। तो गुरु मान लिया राहु और गुरु की ऐसी स्थिति है कि 9 पंचम योग में बना रहा है। राहु अपने आप में बलवान है, छठे भाव में है 19 डिग्री लेकर के। सूर्य केंद्र में है, परंतु पाप ग्रह है, मान लिया गया। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु पर है। अब यहां पर एक अलग से नियम आता है कि राहु और शनि दोनों पृथक कारक ग्रह हैं। राहु का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है, गुरु के ऊपर है। तो गुरु को परेशानी दे रहे हैं, पृथाजनक की तरफ ले जा रहे हैं। और गुरु एक ही को शांत कर रहा है, राहु को शांत कर रहा है, शनि को शांत नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है अब जो उत्कृष्ट राजयोग है वो हल्के में आ जाएगा, कमजोर में आ जाएगा, क्योंकि 2 ग्रह है, 2 प्लैनेट्स है, राहु और शनि दोनों गुरु पर प्रभाव डाल रहे हैं, पृथाजनक डाल रहे हैं। लेकिन गुरु एक को तो शांत कर रहे हैं, राहु को तो क्यों 9 पंचम योग से, लेकिन शनि का तो इसका मतलब ये फीका पड़ जाएगा। यहां पर फीका पड़ गया, उत्कृष्ट राजयोग से फीका पड़ गया। जहां मैं एसपी साहब या फौज में अफसर या जब मैं केंद्र मंत्री या मुख्यमंत्री बना रहा था,
वो एमएलए और सिपाही पे ही आ गए, किसी भी लगा के आ गया। आगे चलते हैं। शनि की दसम दृष्टि सूर्य को पीड़ित कर रही है, यहां पर भी एक परेशानी खड़ी हो जाती है, और उससे ज्यादा परेशानी, ये थोड़ी सी परेशानी हो गई तो इसमें जो थी हमारा ये जो पंचमे दस का राशि पलटन योग है, इतना उत्कृष्ट योग है। अगर ग्रहों की बलवंता हो तो ऐसे योग तो लेकर के बालक देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बन सकता है, जज, कोई भी जज भी बन सकता है। मतलब उत्कृष्ट राजयोग है, इसमें कोई कमी की बात नहीं। लेकिन बलवान और भाग्य भी तो चाहिए साथ में, वो भी तो जरूरी है। लग्नेश बलवान चाहिए और भाग्य भी अच्छा चाहिए, तो भाग्य तो पिट गया यहाँ। दूसरी एक बात दर्शकों, मैंने आपको कितने वीडियो बनाए, मैंने बताया अब ये कुछ जो शापित योग है ना, जो राहु के साथ आ जाते हैं, अब ये शुक्र राहु के साथ है, साध्वी का श्राप है। पूर्व जन्म में किसी ने स्त्री पर गलत आरोप लगा करके उसकी जो जमीन जायदाद को हड़प लिया और उसका पिशाच की तरह से उस लड़की उसका कर्म साथ में भोगता है। और शास्त्र बताता है कि यह श्राप 7 पीढ़ी तक चलता है। कुंडलियों में कितने भी राजयोग हो, कितने भी सीलवान हो, और जातक को दरिद्रता के लिए मजबूर कर देता है। वो शाप यहां आ गया, कैसे होगा? भाग्य का भी चला गया, शाप भी आ गया। और शुक्र की महादशा चल रही 31 तक, और 31 के बाद सूर्य की महादशा आएगी। बनेगा, सरकारी नौकरी मिलने का चांस है। तो सूर्य की महादशा में क्यों? सूर्य पुष्कर नवास में आ गया, बनेगा। लेकिन जो एक उत्कृष्ट राजयोग था, जो हम ढोल बजा के कहते हैं कि पंचम का दसम में, दसम का पंचम में, वो नहीं रहा। आगे और देखते हैं। गुरु प्रभाव का द्वितीय भाव पर राहु शनि का प्रभाव, यह द्वितीय भाव है। शनि की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। परिवार का साथ नहीं, धन का साथ नहीं, जहां से भी बना दिया दरिद्र, धन नहीं जुड़ेगा। हो गया ना? बुध उस राशि को देख रहा है, धन दे रहा है, लेकिन धन जुड़ेगा नहीं, खर्च हो जाएगा। कौन खर्च करेगा? राहु केतु खर्च कर देंगे। शुक्र भी खेते कर रहे, अपनी राशि को देख रहा है, जितना कमाया सारा धन खर्च कर देंगे, जुड़ेगा नहीं, वही दरिद्रता दरिद्र आ जाएगा। और उत्कृष्ट राजयोग निम्न स्तर की श्रेणी में बदली हो जाएगा, चाहे कुछ भी होने दो। लगन पापकृति योग में है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव, द्वितीय भाव पर भी है, राहु की भी द्वितीय भाव पर भी है, और राहु की दृष्टि यहां पर भी है, द्वादश भाव में भी है। तो दोनों तरफ राहु केतु का और शनि का प्रभाव है। यहां पर भी लगन को भी दिक्कत आती है। तो इस तरह के जो योग होते हैं, संवारने से कुंडली बनेगी। ग्रहों की जो स्थिति है वो तो अच्छी है, लेकिन पाप प्रभावित है, पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभावित है। बड़ा आसान है इसको संवारना, क्योंकि गुरु को यहां बैठाना तो मुश्किल है, सूर्य को यहां बैठाना तो मुश्किल है। ये बैठ गए जिससे पीड़ित है, उनको संवारना आसान है। पितृदोष निकालिए, शापित कुंडली है, शापित कुंडली निकालिए। वर्ग कुंडली का अध्ययन करके क्या क्या जो दोष बनते हैं, जैसे देखिए नवास में सूर्य गुरु राहु के साथ में आ गया, मंगल केतु के साथ में आ गया। इन सब के दोष, इनकी शांति करा करके, पितृदोष निकाल के, शापित दोष निकाल करके, फिर जातक का लगन को भी बलवान करो। चंद्रमा भाग्य का स्वामी है, भाग्य को भी बलवान करो। और गले में इसमें चंद्र का, गुरु का और मंगल का भागवती लाकर धारण करो, आपको अवश्य फायदा होगा। लेकिन कब होगा? वर्ग कुंडली के भी अध्ययन के बाद में होगा, उसकी शांति कराने के बाद होगा। जो दोष आप लेकर के आए हैं उसका प्रायश्चित करने के बाद होगा, ऐसे नहीं होगा। होनहार बालक है, अच्छे योग लेके आया, थोड़े से पैर डगमगा रहे हैं, उन योगों को संवारना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, जैसे मैंने बताया अंशों के आधार पर, तो 27 डिग्री है, 7 डिग्री है, 12 डिग्री है, और 27 डिग्री में शुक्र बलवान है, 19 बलवान है, बुध भी बलवान है, केतु भी बलवान है। बाकी ये सब कमजोर हो जाते हैं, सूर्य और मंगल कमजोर हो जाते हैं, चंद्रमा भी कमजोर हो जाता है अंशों में, तो उतना नहीं मिलेगा। चंद्रमा तो देगा ही नहीं, 20 नवास में हो गया। तो अंशों का, डिग्रियों का महत्व बहुत अधिक है। एक ही दिन में पैदा हुआ बच्चा कलेक्टर बनता है, और एक ही दिन में कर्मचारी भी नहीं बन पाता,
ये हमने देखा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।